तमाड़ से पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं तमाड़ प्रखंड क्षेत्र के मारधान के चायाडी गांव में हूं। और बात दरअसल ऐसा है, आप देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिला, पुरुष, बच्चे सभी बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हैं ये आपको मैं बताने वाला हूँ। दरअसल बात ऐसा है कि यहाँ पे एक महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा, जिसका नाम जागृति बताया जा रहा है, इसके द्वारा यहाँ पे जन वितरण प्रणाली की एक दुकान संचालित की जाती है। इस दुकान को लेकर काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। लोगों का साफ कहना है कि समय पे दुकान नहीं खुलती है। महिला स्वयं सहायता समूह है, उसमें कई सदस्य हैं, जैसा कि उन्होंने बता रहे हैं कि 17 लगभग संख्या है। चाबी किसी और के पास होता है, दुकान टाइम से नहीं खुलता है, लोग परेशान होते हैं। दूसरी शिकायत इनकी है कि जो पंचिंग मशीन है, जहाँ से फिंगरप्रिंट्स निकाला जाता है, उसे इस दुकान की संचालिका अपने घर के ऊपर 2 तल्ले पर रखती है। और कुछ लोगों की शिकायत है कि दुकान यहाँ है तो वो पंचिंग मशीन यहाँ होना चाहिए। हालांकि इस बात को सुनेंगे आखिर क्यों है, बने रहिएगा आप खबर में। और शिकायत है कि यहाँ पे 2 महीने का, जुलाई और अगस्त का चावल और गेहूँ नहीं मिला है। जब हमने इस संबंध में स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके बाई फोन जानने की कोशिश की तो उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमें भी जानकारी मिली है, जांच कराएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमें जिस तरह से नॉलेज है, ज्ञान है, हम जैसे जानते हैं, जिस तरह से पता चला है कि पूरे झारखंड में चावल की क्राइसिस थी, जिस वजह से बहुत सारी जन वितरण की जो दुकान है वहाँ चावल नहीं पहुँच पाई, चावल का उठाव नहीं हुआ। मानते हैं चावल का उठाव नहीं हुआ, लेकिन गेहूँ का उठाव हुआ। अब गेहूँ क्यों नहीं मिला लोगों का, इस सवाल पर भी हम लोग पूछेंगे उनसे, आखिर गेहूं क्यों नहीं मिला लोगों को। इसको लेकर नाराजगी देखी गई। दूसरी बात ये कहते हैं कि जन वितरण से धोती साड़ी का वितरण होता है, जिसका शुल्क 20 रुपये लिया जाता है। लेकिन गांव वाले आरोप लगाते हैं कि इसमें 30 रुपया, 10 रुपया अतिरिक्त लिया जाता है। उसके साथ ही साथ गाँव वाले ये भी बताते हैं कि किरोसिन, मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, उस तेल को ये जब उठाव करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ के कार्डधारी जिनसे 100 रुपया और 110 रुपये लिया जाता है। जबकि गांव वाले कहते हैं कि सरकारी निर्धारित जो दर है वो 86 रुपया है। इसके बाद ये बताते हैं कि इस गांव में जब संचालिका के पास कोई अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं तो संचालिका कहती है आप प्रखंड जाइए और प्रखंड के अधिकारियों से मिलिए। तो ऐसी बातें आ रही हैं। इसी बात को लेकर गाँव वाले जब हमें आमंत्रित किए, ये खुद एक बैठक किए, निर्णय किए कि आज हम इस जन वितरण प्रणाली की जो दुकान है उसका घेराव करेंगे। और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और एक तरह से यहाँ पे घेराव किए हुए हैं। और इस बात की रिपोर्टिंग करने के लिए आर्या न्यूज़ झारखंड फिर एक बार ग्राउंड पे है और ग्राउंड से पूरी खबर आपको दे रहा है। और इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। कार्रवाई ये है कि इस संबंध में वीडियो साहब का कहना है कि जाँच के लिए हम BSO साहब को भेजेंगे। साथ ही साथ गाँव वाले जो है ये शिकायत BSO के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार साव तक पहुँचे हैं, उन्हें लिखित रूप से शिकायत किया है, उन्हें बताया है और इस बात की जानकारी उन्हें है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात यह है कि पूरे झारखंड में जन वितरण प्रणाली की दुकान को लेकर हेमंत सरकार जाग चुकी है। आज की ये खबर है कि गिरिडीह जिले में 208 लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। साफ कहना है हेमंत सरकार का कि 1 किलो भी अनाज का कटौती नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से लोगों को फिंगरप्रिंट्स के बहाने राशन नहीं देने की बात नहीं आना चाहिए। पहले राशन फिर फिंगरप्रिंट्स, ऐसा निर्देश जारी किया गया है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से, आर्या न्यूज़ झारखंड के इस खबर के माध्यम से सारे डीलर होशियार हो जाए, डोलिए मत और तोलिए मत। जनता जाग चुकी है, इसलिए आप जहाँ कहीं भी हों, हमारी टीम जाएगी अब तक और जहाँ जहाँ से शिकायतें आएगी हम वहाँ पहुँचेंगे, जनता की बात सुनेंगे, आपकी भी बात सुनेंगे। आप सही होंगे तो बच निकलेंगे और सही नहीं होंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। इसके लिए हम आगे आएंगे और सबके साथ खड़े होंगे। तो ये पूरी खबर में आप बने रहिए, देखिए किस तरह से सारे लोगों से हम लोग बारी बारी से बातें करेंगे, जो भी सामने आएंगे शिकायतें करेंगे, उन तक पहुंचेंगे। एक और बड़ी बात मैं मिसिंग कर रहा था, दरअसल मैं ये बताना चाहूँगा। मैं जब यहाँ पहुँचा, आर्या न्यूज़ झारखंड की जब टीम यहाँ पे पहुँची तो सबसे पहले हम लोगों ने कोशिश किया कि यहाँ के स्थानीय मुखिया राजकिशोर सिंह मुंडा बताया जा रहा है, और ये व्यक्ति दरअसल इसी पंचायत का मुखिया है और कुछ ही दूरी पर है उसका घर। उससे हमने फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क हो भी गई, बात भी हो गई। वो बोले कि मैं आ रहा हूँ।
इसके बाद उन्हें लाने के लिए एक बाइक भेजा गया। यहाँ स्थानीय कुछ युवा हैं, वो चले गए उन्हें लाने के लिए। दोबारा जब मुखिया साहब से बात हुई तो मुखिया साहब कहते हैं कि आप कर लीजिए ना न्यूज़, हम तो जो कार्रवाई करना था कर दिए, हम लिखित रूप से दे दिए। भैया आपका मंतव्य लेना है, 250 लोगों के बीच में आपको वोट दिए ये लोग, आप उनके नेता हैं हमेशा के लिए, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष बाद फिर आपको वोट लेने के लिए आने हैं। आप अगर यहाँ पे खड़े नहीं होइएगा, इनके आंदोलन में शामिल नहीं होइएगा, इस धरना में नहीं आइएगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आता है। इसलिए आप भी होशियार हो जाइए। आर्या न्यूज़ झारखंड किसी से नहीं डरता, पंकज आर्या किसी से नहीं डरता, ये समझ जाइएगा। हर जगह हम सभी को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। बने रहिए आप आर्या न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ मारदान पंचायत के चायाडी गाँव से। धन्यवाद। आइए मिलते हैं हम लोग यहाँ पे चायाडी गांव में मौजूद हैं इस वक्त, और हमारे साथ एक ग्रामीण जोड़ रहे हैं। क्यों आप लोग यहाँ पे इतनी संख्या में आज हैं? हम लोग जमा हुए हैं वही जन वितरण प्रणाली से जो हम लोग को मुफ्त में राशन मिलता है, चाहे पैसा देके मिलता है, तो उसमें अनियमितता हो रही है, जिसके चलते हम सभी ग्रामीण एकजुट हुए हैं। क्या अनियमितता है, क्या हो रहा है? और नियमितता बहुत कुछ है यहाँ पर। जैसे बताइए। जैसे हम लोग का दुकान महीना में 5-7 दिन से ज्यादा खुलता नहीं है, समय पर खुलता नहीं है कभी। और ये दुकान चलता है हम लोग का महिला समिति से। अच्छा। और महिला समिति में एक आदमी के पास इन लोग का चाबी रहता नहीं है दुकान का। अगर कोई लेने आता है तो बोलता है कि फला के पास जाइए, ग्रुप में से ही किसी के पास चाबी रहता है, तो उसमें हम लोग को ग्रामीणों को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो वही सब के चलते हम लोग ये किए हैं। और जो राशन मिलता है, राशन में भी हम लोग का कटौती करके दिया जाता है। अच्छा, कितना कटौती किया जाता है? कटौती जिसका जैसा कटौती होता है, किसी का 2 किलो, किसी का 3 किलो, और वो भी ऊंचा दाम लिया जाता है कभी कभार। जितना दिया जाता है उतना नहीं दिया जाता है। अच्छा, और कितने दिन से राशन नहीं मिला है? कौन सा राशन नहीं मिला है? हम लोग का जुलाई अगस्त का फ्री वाला राशन नहीं मिला है। क्या नहीं मिला उसमें? उसमें कुछ नहीं मिला है। चावल गेहूँ कुछ नहीं? कुछ नहीं, पैसा वाला मिला है। पैसा वाला मिला। हाँ। इसको लेकर कहाँ कहाँ शिकायत की है? अभी तक तो हम लोग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को किए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को किए हैं। अच्छा, क्या बोला गया अनुमंडल में? जांच होगा बोला है। कब से ये आप लोग सारे लोग इकट्ठे हुए और कैसे आप लोग सोचे? ग्राम सभा वगैरह किए थे क्या? ग्राम सभा किए थे। गांव में सभी को सूचना दिया? हाँ, सभी को सूचना था। आप लोग बात किए डीलर से? क्या बोलती है डीलर? डीलर बोलता है कि पहले तो बोला जा रहा था कि लेफ्ट किया है, बाद में बोला गया कि हम लोग को हाँ गेहूं तो मिला था, लेकिन हम लोग बोले कि तब जब मिला था तो काहे नहीं बांटे। तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, बांटने का हम लोग का ऑर्डर नहीं था। तो हम लोग बोले कि ऑर्डर तो सबको है, सब जगह बांटा गया है। तो कोई बोलता है कि नहीं, हम लोग को दिलीप साहू मना किया था। कौन दिलीप साहू? कौन है वो तो वही लोग जाने, दिलीप साहू मना किया था बोला था। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा अरविंद महतो। आप यहाँ के लाभुक हैं क्या? हाँ, लाभुक हैं। कार्डधारी है? कार्डधारी हैं। कितने सदस्य हैं आपके घर में? हम लोग 5 सदस्य हैं। ठीक है, आपने सुना और भी कुछ लोगों से, ग्रामीणों से मिलते हैं, कार्डधारियों से मिलते हैं और बातें करते हैं। बने रहिए आप आर्या न्यूज़ झारखंड। आइए मिलते हैं हम लोग और एक कार्डधारी से और जानते हैं किस समस्या को लेकर आज बैठे हैं और इतने सारे तादाद में लोग यहाँ पे हैं। क्यों बैठे आप लोग? हम लोग वितरण प्रणाली में गड़बड़ी की जनता है। अच्छा, क्या गड़बड़ी हो रहा है? वितरण में गड़बड़ी हो रहा है। क्या नहीं मिला है आप लोगों को? राशन नहीं मिला है। जी। कब से नहीं मिला है? जुलाई से। कहाँ कहाँ शिकायत की है? हम तो नहीं थे, मेहमान गए थे, लेकिन ग्रामीण लोग किया है। ग्रामीण लोग किया है। अच्छा, इसके संबंध में मुखिया भी जानकारी दी गई है क्या? हाँ, दी गई। स्थानीय मुखिया जानते हैं इसके? जी हाँ। सरपंच साहब भी जानते हैं? सरपंच कौन है? तो नहीं थे उस रोज। अच्छा, मीटिंग के रोज। कौन है सरपंच? वो है, क्या नाम थी? अच्छा अच्छा अच्छा, रंग वाला दे। और मुखिया कौन है? मुखिया राजकिशोर सिंह। अभी मुखिया यहाँ मौजूद नहीं है? नहीं है। नहीं बुलाए थे क्या? बुलाए तो थे। क्या बोले, क्यों नहीं आए? वो नहीं जाएंगे अभी। नहीं जाएंगे बोले। अच्छा, तो क्या आगे आप लोगों का क्या प्लान है? इसको क्या योजना है, क्या कीजिएगा आगे? आगे फिलहाल तो हम लोग का राशन मिला नहीं है। अच्छा, तो आगे अभी हम लोग कार्रवाई किए हुए हैं। इसलिए आप लोग लिखित रूप में शिकायत दिए? जी हाँ। इस डीलर को बोले थे इस संबंध में कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए? हाँ, जिस रोज मीटिंग था तो ग्राम प्रधान को ढिंडोरा पिटवा की मीटिंग बुलाया था। क्या बात हुआ मीटिंग में?
मीटिंग में वही बात हुआ कि जुलाई से हम लोग को राशन चाहिए। अच्छा, सभी लोग बोलता है वो जुलाई का नहीं आया है, अगस्त का देंगे। तो ये ग्रामीण लोग हम लोग को कहना है कि जुलाई अगस्त का आप लोगों को गेहूं भी नहीं मिला है क्या? नहीं मिला गेहूं, नहीं मिला। चलिए, जिस तरह से बता रहे हैं कि जुलाई अगस्त का इनको ना तो चावल मिला है ना गेहूं मिला है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जुलाई और अगस्त में गेहूं दिया गया था और चावल की क्राइसिस थी झारखंड में, इसकी वजह से चावल नहीं मिल पाया था। अगर गेहूं भी नहीं बांटा गया है, वितरण नहीं किया गया, निस्संदेह ये बात भारी अनियमितता है। पूरी खबर में आप बने रहिए और कुछ लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। इस खबर के माध्यम से जुड़ते हैं और एक ग्रामीण से, कार्डधारी से। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार स्वासी। कौन सा गाँव है? मधुड़ी। मधुड़ी के? हाँ जी। क्यों आज पहुँचे हैं यहाँ पे? जो भी राशन प्रणाली दुकान में जो भी अनियमितता हो रहा है, इसके तहत हम लोग बैठक किए हैं। जो भी क्या बोले, सही नियमता से इस राशन नहीं वितरण होता है। अच्छा। और किरासन तेल में आपका 100 रुपया 110 रुपया लीटर के माध्यम से लिया जाता है। कितना लेना चाहिए? अभी प्रॉपर हमको मालूम नहीं है उसके बारे में। 86 रुपया, 86 रुपया, 86 रुपया। तो 110 100 रुपया लिया जाता है किसी किसी को। अच्छा, और इसके बारे में शिकायत कहीं की है आप लोग? हाँ, किए हैं, वन मंडल पदाधिकारी को दिए हैं और ब्लॉक में दिए हैं। और इस संबंध में आप लोग ग्रामीण सभी मिल के, मुखिया, सरपंच, ग्राम प्रधान और भी जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर्स और जितने ग्रामीण बैठक किए थे क्या आप लोग? जी, बैठक तो इसी माध्यम से किए हैं। अच्छा। जो अच्छा, और नहीं मिल रहा है इसके, और हम यही कहना चाहेंगे अनियमितता जो हो रहा है इसको जांच किया जाए आगे पदाधिकारी द्वारा। और ये आप वार्ड मेंबर भी हैं क्या? जी जी। कौन से वार्ड के हैं? 7 नंबर वार्ड का है, मधुड़ी में। मधुडी का है। अच्छा, तो आप इस संबंध में आप लोग सारे बैठक किए थे, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया गया है कि सही नियमता से बांटा जाए, या तो फिर जो भी नहीं मिला एक व्यवहारिक बात बताइए। जो महिला समिति यहाँ पे डीलरशिप कर रही, जो चला रही है जन वितरण प्रणाली, आप लोगों के साथ क्या दुश्मनी है? क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? नहीं, ऐसा तो कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो लोग? पता नहीं कैसे है, वो तो नहीं बता पाएंगे। इससे दुश्मनी तो कोई नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी आप लोग को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल राशन। जी। आगे क्या कीजिएगा? आगे यही की कार्रवाई की जाए और सही जो भी है दिया जाए। फिर कौन कार्रवाई करेगा? किससे बोल रहे हैं कार्रवाई करने के लिए? अब सरकार से बोल रहे हैं, सरकार के जनता दरबार भी लगे हुए हैं और इसके माध्यम से ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, VSO या आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप जाके इस संबंध में वीडियो साहब को बोले क्या? नहीं, अभी तक नहीं मिला। लिखित आवेदन दिए हुए। लिखित आवेदन? आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भी मिल गए? नहीं मिले। ठीक है, आइए मिलते हैं हम लोग एक महिला कार्डधारी से। क्या नाम हुआ आपका? शीला। कहाँ रहते हैं? चायडी में रहते हैं। क्यों आज यहाँ पर आए इतने महिला लोग? आप लोग कोई मारपीट करना है क्या किसी? नहीं, तो फ्री चावल नहीं मिला है, उसी चलते मैंने आया है। अच्छा, कब नहीं मिला है फ्री चावल? फ्री चावल क्या महीने से नहीं मिला है? हो गया 2 महीना। 2 महीने से नहीं मिला है? क्या बोल कर नहीं मिला है? क्या बोल रहे थे लोग? डीलर क्या बोल रहे थे? ये लोग बोल रहे फ्री चावल अभी नहीं मिल रहा है, ब्लॉक जाइए, ब्लॉक को पास बोल दीजिए बोलो। अच्छा, मतलब ये लोग बोले कि ब्लॉक जाइए, वहाँ समाधान होगा। हम लोग नहीं जानते कुछ, ऐसे बोल रहे क्या है? अच्छा, तो फिर आप लोग क्या बोले फिर वापस? फिर हम लोग क्या बोलेंगे, चुपचाप है। ब्लॉक तो जाने का शक्ति रहेगा तब मुझे। हाँ, बहुत दूर है ब्लॉक यहाँ से, जाने में भी दिक्कत है थोड़ा। और राशन के लिए कौन ब्लॉक जाएगा? राशन एक बार नहीं दिया, अगला बार देगा। एक बार इन लोग अपने पास रख लेगा क्या? तो बोलता है फ्री चावल नहीं आया है। नहीं आया बोल रहा है? अच्छा, ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में बोलिए, जो लोग को पकड़ के लाइए बोला। पकड़ के लाने बोला? पकड़ने कहाँ सकेंगे हम लोग? तो वही सब तो बोला, पकड़ के लाइए। अच्छा ठीक है, पकड़ेंगे नहीं, लेकिन ये खबर देखने के बाद जरूर यहाँ पहुँचेंगे। ये हम वादा करते हैं आप लोग से कि वो जरूर आएंगे। प्रखंड प्रशासन यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, और आप लोग की समस्याओं को सुना जाएगा और जांच भी किया जाएगा क्या सही है गलत है। अच्छा, आपको बताइए, आप लोग इतना लोग डीलर लोग को काहे गुस्साए हुए हैं? इतना कोई आइएगा, डरेगा नहीं? गुस्सा थोड़ी हो रहा है, जांच में बात हो रहा है। जायज में बात हो रहा है? अच्छा, गुस्सा थोड़ी हो रहा है, जो हो रहा है वही सब बोल रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए धन्यवाद। आइए मिलते हैं हम लोग एक और कार्डधारी से। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सिंह मुन्ना। कहाँ घर है? उदेरी। और इसी राशन दुकान में आपको मिलता है? यही का बीट है आपका? जी हाँ। क्या राशन मिला इस बार? राशन तो इस बार तो नहीं मिला है। कब राशन लिए थे? अंतिम बार कब लिए थे? तो ये अगले महीना
महीने में। क्या मिला था उस समय? उसमें चावल मिला था पैसा वाला और गेहूँ अच्छा, कितना पैसा दिए थे? 10 रुपया, और उसमें कटौती होता है थोड़ा, कितना कटौती हो गया? आधा किलो, आधा किलो, दो यूनिट में, 2 यूनिट में। अधिक यूनिट में थोड़ा अधिक कटता है। कितना यूनिट है आपके पास? 2 है। 2 है। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? यहाँ हम लोग का वही आधा किलो कटता है इसके लिए? उसके लिए भी फिर, और हम लोग को फ्री कपड़ा का भी हम लोग को कहीं 20 रुपया लेता है, कहीं 30 रुपया कौन सा लेता है। कपड़ा? धोती साड़ी? हाँ। धोती साड़ी में कितना? 30 रुपया लिया था। 30 रुपया? हाँ। अच्छा, ये लेना कितना चाहिए? 20 रुपया। हाँ, 30 लिया गया है? हाँ। अच्छा, क्या बोलकर लिया गया 10 रुपया एक्स्ट्रा? बोलता है कि हम लोग को किराया गाड़ी भाड़ा लगता है। अच्छा, गाड़ी भाड़ा लगता है। अच्छा, तो क्या चाहिएगा आप लोग, क्या करना है अभी? यही वो भी बता रहे हैं सरकार को कि उसके वहाँ भी पहुँचे। अच्छा, आपकी आवाज़ सरकार तक जाए। हाँ, सरकार ठीक है। तक पहुँचे। फिर एक बार अपना नाम बता दें। राजेंद्र सिंह मुंडा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे कि ये बता रहे हैं कि सरकार तक ये आवाज़ जाना चाहिए और इन पर कार्रवाई होना चाहिए। बने रहिए आप आर्यन झारखंड में पूरी खबर। आइए मिलते हैं हम लोग और एक कार्डधारी से और सुनते हैं उनकी भी व्यथा क्यों आज यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोलेंद्र महतो। कहाँ से आए हैं? मेरा घर चयाडी पड़ता है। चयाडी के है। क्यों पहुँचे यहाँ पर? मेरा तो एक ही कार्ड है, मेरा माँ बाप से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा। मेरा अलग नहीं है। मेरा कहना यही है, जितना भी कार्डधारी है, हाँ। चाहे कोई भी रहे, हाँ। दूसरा गांव का रहे चाहे अपना गांव का रहे, सबको मेरे तरफ से मैं समान मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो मिल रहा है सरकार से, हाँ। हमारा फायदा, हाँ, वो हर घर पहुँचना चाहिए। पहुँचना चाहिए। हमको किसी को बोलने का मुंह नहीं खोलना चाहिए। तो अभी नहीं पहुँच रहा फायदा क्या? फायदा नहीं पहुंचा तभी आप आए। अच्छा, तभी हम पहुँचे। हाँ। पॉइंट है इस बात पर हाँ। कि फायदा नहीं पहुँचा तभी हम यहाँ पे आए। हाँ। अच्छा, वो पंचिंग मशीन कहाँ पे है इन लोगों का? उतना हम नहीं आते हैं डीलर घर। डीलर घर Actually नहीं आते हैं, हम 6 महीना में एक बार आते हैं। 6 महीना का राशन एक ही बार लेते हैं? नहीं तो? मेरा माँ बाप कोई भी उठा लेता है। अच्छा अच्छा। हम सिर्फ देखने के लिए आते हैं 6 महीना में क्या हो रहा है क्या नहीं। ज्यादा किचकिच होता है तब हम पहुँचते हैं। अच्छा। और बोल देते हैं भैया ऐसे देखिए यहाँ बालू फेंका हुआ है। हाँ। जमीन में डाल देता है चावल, तो अंदर में देखिए ऐसा बांटाई नहीं होना चाहिए। हम चलिए ठीक है, चलिए। और हाँ, बोलिए बोलिए। और बोल रहे हैं, हम किसी को दुख नहीं मानते हैं। और मेरा कहना यही है कि फ्री चावल नहीं आया है बोल के ये लोग आवाज जो फेंका, तो इसी कारण से बैठक ये लोग रखा गया पूरा ग्रामीण या जितना भी कार्डधारी है ना। तो फ्री चावल नहीं है मिला है। हाँ। तो कहाँ गया इसका खोज के लिए आपको बुलाया गया। अच्छा ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे आपसे, है ना। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पानी मिलता है और जो मुफ्त का चावल मिलता है वो इन लोगों को नहीं मिला है। तो इस संबंध में हम लोग लगातार रिपोर्टिंग दे रहे हैं, आप बने रहिए। आइए मिलते हैं हम लोग एक और ग्रामीण से। कहाँ घर हुआ आपका? क्या नाम है? रंगलाल महतो। क्यों पहुँचे आज यहाँ पे? देखिए, अभी 3-4 महीने से हमारे ग्राम में जो मोदी सरकार का जो फ्री चावल मिलता है वो हम लोग को अभी मिला नहीं है। आज आएगा कल आएगा इस तरह से बात होता है। तो 1-2 महीना ये लोग इंतजार कर सकते हैं। अब 3-4 महीना हो गया तो देखिए उसमें तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा इस तरह से बात हो रहा है। तो इस करके हम लोग मीटिंग किए ग्राम में, तो भाई क्यों नहीं मिल रहा है। फिंगरप्रिंट कहाँ देते हैं? देखिए, फिंगरप्रिंट तो कभी यहाँ पर होता नहीं है, वजह है टावर का। तो इन लोग का ही स्टाफ है, दिनेश्वर मातून का घर 2 मंजिला पर है, उसके ऊपर टावर वर पकड़ता है। लोग दादाजी लोग बैठे हुए लोग 2 मंजिला चढ़ जाते हैं, चढ़ते हैं आप लोग आराम से 2 मंजिला में फिंगरप्रिंट डालने के लिए? अरे ऐसे ही बोल लेंगे, छोड़ दिए। चढ़ते हैं आप लोग? चढ़िए, आराम से चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, है दिक्कत नहीं होता है। चलिए, पाँव मजबूत है इसलिए दिक्कत नहीं होता है। तो और बताइए क्या करना है आगे? और मेरे तरफ से कहना है कि सभी हमारे जो यहाँ के डीलर महोदय जितने भी हैं उन लोग नियमित राशन का वितरण करें।
और जैसे ज्यादा पैसा लेते हैं इनकी राशन का भी। हाँ। और 3 किलो मैंने पर कार्ड में काटा जाता है, उसको थोड़ा कम करें, क्योंकि गरीब का अनाज है, गरीब को सरकार दे रही है तो गरीब के भलाई के लिए दे रही है। और अगर हम लोग का मोदी सरकार का चावल नहीं आया है तो कहाँ गया, क्या हुआ, इसका लिए जांच होना चाहिए। राशन तेल में कितना पैसा लिया जाता है? 100 रुपया अभी तो लिए थे। 100 रुपये लेते, कितना लेना चाहिए? अब ये तो हम लोग को पता नहीं, उसमें पंचिंग किए तो इसमें उठा ही नहीं था कितना रेट था, क्या था। अच्छा, चलिए आइए मिलते हैं हम लोग इस गांव के ग्राम प्रधान छोटूराम पातर से। काहे पहुंचे ग्राम प्रधान जी आप लोग, इतना सारे लोग को जमा कर दिए? गाँव का कुछ हमको मालिक जी से समझा है। हाँ। हम गाँव में सबको हम एक दिन बुलाए, हाँ तो मीटिंग रखे, भाई चावल क्यों नहीं बांट रहे हैं। हाँ। तो बोला कि चावल नहीं आया है, गेहूँ आया है। हम बोले कि गेहूँ ही कहीं नहीं बांट दिए, तो चावल नहीं आया है तो गेहूँ बांट देते। गेहूँ भी नहीं बांटा। नहीं बांटा? नहीं बांटा। अच्छा, हाँ। इसीलिए आप लोग यहाँ पे बैठे। गाँव का आदमी हमको बुलाते करे, हम जहाँ अच्छा, मुखिया जी को क्यों नहीं बुलाए? बुलाए तो नहीं आया, क्या करेंगे। क्या डर गया क्या? डर गया होगा, कैमरा में डरता है मुखिया लोग। हाँ, डरता होगा। अच्छा, तो आगे क्या कीजिएगा प्रधान जी? अब तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है, मुखिया जी भी नहीं है, आप अकेले हो। हम तो यही कहेंगे सर कि जो उधर से आता है, हाँ, उसको जल्दी जल्दी बांध देना चाहिए। यहाँ रखने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वो ठीक है, आगे क्या करेंगे, लेकिन अभी जो हो चुका है तो हम देखकर बोल नहीं पाएंगे। तो ग्रामीण साथ रहेंगे तो हम भी साथ देंगे, ग्रामीण के साथ साथ हम कैसे करेंगे। उसका भी तो हम आदमी है, का भी हम आदमी है, गाँव का भी आदमी है। जैसे साथ देगा वैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ। तो आपने सुना ग्राम प्रधान बता रहे हैं कि किस तरह से इस गांव में यहाँ पे जन वितरण प्रणाली को लेकर समस्याएं हैं, उनको सामने में रख रहे हैं। गांव वालों को साथ रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। ग्राम प्रधान जी ये बता रहे हैं। बने रहिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड। आइए मिलते हैं हम लोग इस महिला स्वयं सहायता समूह से, और जो कि ये जन वितरण प्रणाली को यहाँ पे संचालित करती है, उनसे मिलते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? धनेश्वरी देवी। कब से चला रहे हैं आप लोग ये जन वितरण दुकान? लगभग कितना? 2009-10 से चला रहे हैं। तो इतना ग्रामीण लोग शिकायत कर रहा है। वो तो चावल तो हम लोग का मिला है, देखिए ना, जुलाई का माल अगस्त में मिला है। 9-8 को मिला है। अच्छा। नीचे वाला 23 सिर्फ गेहूँ मिला है। चावल नहीं मिला है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि गेहूँ भी नहीं मिला है। तो गेहूँ तो उठा रहे थे, ये नीचे वाला देखिए थे। अच्छा, ये उठा रहे थे, ये पेपर वाला। अच्छा। इतना आदमी का उठाए हैं। कितने कार्डधारी हैं आपके यहाँ? 200 से ऊपर 80-90 होगा। तो 280 कार्डधारी हैं, उसमें आपके पास से गेहूं उठाने वाले 25 नहीं और है। और कितना है बताइए? लोगों को 75 आदमी उठाए हैं। 75 आदमी उठाए हैं। हाँ, ठीक है। चावल दीजिएगा तो उठाएंगे, सिर्फ गेहूँ नहीं उठाएंगे बोल रहा है उन लोग। तो सिर्फ चावल कहाँ पाके देंगे हम लोग? अच्छा, और बहुत शिकायत है आपका। हाँ। सबसे पहले तो आपका 2 साल में यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं दिखाई दिया। हाँ। क्यों बोर्ड? पहले तो उन लोग चला रही थी, सचिव चला रही थी, तो हम लोग बोल रहे हैं आप कब से चला रहे हैं? आप अपना बताइए। हम अगला जुलाई अगस्त से चला रहे हैं। मतलब 1 साल हो गया। हाँ। 1 साल हो गया। तो 1 साल में आप एक बोर्ड नहीं बनवा पाए? कुछ लिखवा देते हैं कम से कम। ये जन वितरण दुकान है। अगर मान लीजिए ग्रामीण लोग हमको बुलाए थे यहाँ पे, और हम जन वितरण दुकान हम खोजते, तो हम कैसे पाते बताइए? तो बोलने दिए हैं। बनने दिए तो वहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ देखने नहीं जाते ना। हम तो यहाँ खोजते हैं, फिर किसी के घर में चूल्हा में जाकर देखते कि वहाँ खाना पक रहा है। तो कैसे होता फिर? ये तो गलत है। तो पहला गलती आपसे है। ठीक है। आज मेरे आने की खबर आप लोगों तक लगी कि एक न्यूज चैनल वाले आ रहे हैं, तो आप लोगों ने इसे अभी यहाँ पे सेलो टेप से इसको साटा है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये माल नहीं दिया है, तो इसीलिए हम यहाँ लिख के बनाए, इतना मिला है, इतना उठाओ, इतना बिक्री किया है। उसके बाद इतना बिक्री से उठाओ से अधिक बिक्री किए हैं। अच्छा, ठीक है। और एक बात, आपके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि आप लोग दुकान सही सलामत टाइम से नहीं खोलते हैं। चलाते हैं जो वो उन लोग तो खाली मीटिंग करता है इधर उधर कि नहीं जाएंगे। 7 तारीख से मशीन खुला है। अरे अभी आज कितना तारीख हुआ? 15 की 16। आज 16 तारीख। 16 तारीख उतना दिन कोई नहीं आ रहा है उठाने, तो किसको देंगे? लेकिन दुकान आपको खोलना है। दुकान आए या ना आए, टाइम से खुलते हैं तो आएगा तब ना उठाएगा। झूठ बोल रहा होगा तब। 250 आदमी आप लोग झूठ बोल रहे होंगे कि दुकान सही टाइम में नहीं खुलता है।
बाद बाकी एक जो हमारे पास महिला है स्वयं सहायता समूह की जो है संचालिका है, और ये सही बोल रही है। जुलाई का माल अगस्त में देगा तो अगस्त में नहीं बांटेंगे। अच्छा, और एक चीज बताइए कि आप सुनने में आया है कि पंचिंग मशीन जो है वो अपने घर की बिल्डिंग के ऊपर रखा है, टावर नहीं देता है तो कहाँ टावर नहीं रखेंगे? पकड़ता। हाँ। अच्छा, ये तो मेजर प्रॉब्लम है, टावर नहीं पकड़ता। अरे वो बोलता है कि जो बिना टेपा से मत दीजिए, टेपा उठेगा तो देगा। अच्छा, नहीं तो नहीं आप देगा। लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं कि अभी हेमंत सरकार ने कल ही एक बड़ी कार्रवाई की है जन वितरण प्रणाली के तहत। 208 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द हुआ है। यही आप लोगों के छोटे छोटे मामले को लेकर गिरिडीह में ऐसी घटना हुई है, और सरकार का ये साफ कहना है कि किसी भी प्रकार से आपको जरूरी नहीं है कि आपकी पंचिंग मशीन में आप पहले उसका फिंगरप्रिंट ले, पहले आपको अनाज देना है फिर आप फिंगरप्रिंट लीजिए, ऐसा सरकार कहती है। दूसरा ये है कि सरकार का कहना है कि एक छटाक भी चावल गेहूं वहां से आपको काटना नहीं है। तो पहले यदि अनाज दे देंगे तो वो टेपा उठाने नहीं आएगा। पहले एक बार ऐसा हुआ था जिस समय लोग अच्छा, आप अनाज क्यों काटते हैं? 2-3 किलो कटता है बोलते हैं ये में एक कार्ड में, तो क्यों काटते हैं? एक कार्ड में 2 यूनिट होगा होने से भी 3 किलो काट देते हैं। 3 किलो आप काटते हैं? नहीं काटते हैं, वो झूठ बोलता है। कितना काटते हैं? एक यूनिट, कोई यूनिट में एक कार्ड में हम पूछ रहे हैं, एक कार्ड में अगर 4-5 यूनिट, तो प्रति यूनिट ही बताइए ना, आप एक यूनिट में कितना 2 काटते हैं? यूनिट में एको नहीं काटते हैं। नहीं काटते? नहीं करते हैं। तो अगर जब 3 यूनिट 4 यूनिट होगा तो उसमें तो थोड़ा बहुत काटने को नहीं का, बोरा का वजन अच्छा, इधर उधर होगा। 2 यूनिट में नहीं करते हैं तो उन लोग बोलेगा कि जे ऐसा अच्छा, ये ऐसा बोलने से और एक बात आ रहा है कि चाबी के मामले में कि आपका ये दुकान का चाबी कभी इस मैडम के पास रहता है, कभी आपके पास रहता है, कभी इधर और मैडम लोग हैं उनके पास रहता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि चाबी किसके पास है। तो हर समय तो सब आदमी नहीं रहते हैं। देखिए आज किसका प्रॉब्लम हुआ तो वो नहीं रहेगा तो दूसरों को दे रखेगा कि नहीं दे रखेगा। सबसे पहला सबका काम, ना प्रॉब्लम है। जिस समय अभी मेरा ही बुखार था, शरीर खराब था, उस समय वहाँ जा नहीं पाए हम लोग उठाने टेपा उठाने, तो वो बाजार टाइम ले गए। हम लोग का यहाँ जुलाई से लाइन नहीं है, अच्छा, तो कहाँ चार्ज करेंगे? 3 मशीन चार्ज करना पड़ता है। अच्छा। टेपा मशीन, वजन मशीन, बिठा मशीन, ये बिक्री वाला 3 मशीन हम महिला लोग कहाँ लेके जाएंगे? बजट नहीं ले गए तो इन लोग बोल रहा है कि जे हम लोग के यहाँ काहे नहीं उठाया, वहाँ काहे ले गया? मैडम ऐसा कम से कम करिए ना, चाबी वाला झंझट नहीं रहना चाहिए कि दुकान आप लोग टाइमिंग जो है, दुकान कितने बजे से कितने बजे से खोलना रहता है? कितना बजे का टाइमिंग है? 9 बजे आसपास। 9 बजे से कितने बजे तक रहना है? शाम तो शाम तक ना? कभी कभी रात तक हो जाता अच्छा, है। चलिए ना, शाम ही तक हम मान रहे हैं। कितना आप लोग महिला समूह में अभी इसको संचालित कर रहे, कितने कोई हैं आप लोग? ये तो टोटल कितना है? देख के नहीं एक आंकड़ा है ना आपके पास? 15 है, 12 है, 18 है, कितना है? 17 है ना? 17 है, हाँ। अगर 17 महिलाओं में से एक दिन भी अगर आप लोग बांट दीजिएगा कि आज आपको रहना है, कल आपको रहना है, 17 दिन तो ऐसे ही हो गया। हाँ। तो आपको महीना में तो सिर्फ 2 दिन काम करना पड़ेगा एक आदमी को, तो 2 दिन तो एक आदमी रह ही सकता है, एक महिला रह ही सकती है, फिर चाबी वाला सवाल ही नहीं है। चाबी वाला तो उन लोग महीना में अगर मान लीजिए 2 दिन आपको दुकान में रहना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 28 दिन तो आपका तबीयत भी खराब होगा तो उसमें आराम से आप रेस्ट कर उस सकते हैं। समय फ्री चावल गेहूँ उठा रहे थे तो उस समय बोल रहा है कि चावल दीजिएगा तो उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। तो उस समय से भी इन लोग मीटिंग कर रहा है कि नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। अच्छा, हमको लास्ट अंतिम सवाल है, ये बताइए हमको कि इतने सारे लोगों को आपसे शिकायत और दुश्मनी क्या है? आप 17 महिलाओं के साथ क्या दुश्मनी है? क्यों ये लोग मीटिंग कर रहे हैं? क्यों 250 लोग बैठेंगे? 250 लोग अगर यहाँ पे है तो 250 लोग एकत्रित हो जाते हैं, क्यों 17 आदमी के खिलाफ में? बताइए। एक आदमी कोई बोल देगा कि जे वो सही नहीं देता है, होने से ही सही हो जाएगा। तो वो जो बोला, जो पहले बोला ना, वो तो कभी टेपा उठाने वहाँ नहीं जाता है। अच्छा, जहाँ उठाते हैं वहाँ वो दूसरी जगह से माल लेता था, वो भी बाजार में उठाए ना, उस समय वहाँ उठाया। अच्छा, चलिए ठीक है, हम बातों को सुन लिए।